रात के सन्नाटे में जब फोन की घंटी बजी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक कॉल एक बुजुर्ग बाप की जिंदगी बदल देगी। 60 साल का किशोर दास, जिसने जिंदगी भर मेहनत की, बेटे को पराया देश भेजा, घर परिवार के लिए सब कुर्बान किया, मगर तन्हाई ने उसे वहां ला खड़ा किया जहां से लौटना आसान नहीं था। एक इंस्टाग्राम की मनीषा, एक जादुई चाय, और शुरू हुआ ऐसा खेल जिसमें मोहब्बत नहीं मकसद छिपा था। जिस बेटे को उसने घर से निकाला, उसी बेटे की बात आज उसकी सच्चाई बन गई। क्या सच में प्यार उम्र नहीं देखता, या फिर लालच, तन्हाई और धोखे की ये कहानी एक सबक है हर उस शख्स के लिए जो जवानी के जादू में अपनों को खो देता है। देखिए ये कहानी, जब बाप ने बेटे को ठुकराया और एक इंस्टाग्राम वाली ने सब लूट लिया। आखिर में क्या किशोर दास को मिलेगा सुकून या सिर्फ पछतावा? रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। चारों तरफ बस दीवारें थीं और उन दीवारों के बीच एक औरत जो अब मुस्कुराना भूल चुकी थी। उसका नाम था जाह्नवी। शादी को कई साल बीत चुके थे, मगर उसका शौहर इरफान सऊदी अरब चला गया था। वो आता था तो बस साल में एक बार, बाकी पूरे साल जाह्नवी के साथ सिर्फ सन्नाटा रहता था। और एक बुजुर्ग इंसान, उसके ससुर किशोर दास, दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर दोनों के दिलों में एक ही दर्द पल रहा था, अकेलापन। उस रात किशोर दास बरामदे में बैठे थे। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में कुछ कहने की बेचैनी। उन्होंने धीरे से कहा, जाह्नवी जरा बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जाह्नवी उनके पास आकर बैठी। क्या हुआ ससुर जी? किशोर दास कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी मैं अब बहुत थक गया हूँ, अकेला रह रहकर दिल घुटता है, सोच रहा हूँ दोबारा शादी कर लूं। जाह्नवी के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा ससुर जी? और फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूँ। किशोर दास हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम जरूर घर में हो बेटी, मगर दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। ये तन्हाई अब काटने लगी है। जाह्नवी चुप हो गई। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि जिस अकेलेपन को वो अपने अंदर महसूस करती थी, वो दर्द अब उसके ससुर के भीतर भी गहराई तक उतर चुका है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त ठहर गया हो और दो अधूरी जिंदगियां एक दूसरे की तन्हाई में अपना साया ढूंढ रही हों। रात गहराती जा रही थी और उस छोटे से गांव के मकान में एक खामोश खेल शुरू हो चुका था। बरामदे में बैठे किशोर दास की आंखों में अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। सामने खड़ी थी जाह्नवी, हाथों में चाय का कप लिए। वो मुस्कुराई, ससुर जी आप यह क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। किशोर दास ने हल्की हंसी में कहा, जवान? अब तो बस यादें ही बाकी हैं बेटी। जाह्नवी धीमे स्वर में बोली, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। कुछ मिनट बाद वह चाय का प्याला लेकर लौटी। गर्म भाप और उसके साथ कुछ ऐसा था जो उस रात की दिशा बदलने वाला था। किशोर दास ने कप उठाया और पूछा, अरे ये क्या ले आई हो? क्या यह मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? जाह्नवी मुस्कुराई, शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। किशोर दास ने हैरानी से कहा, कैसी दवा है ये? कौन सी जादुई चीज है जो मेरी जवानी वापस ला सकती है? जाह्नवी ने बस इतना कहा, पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। कमरे में खामोशी गहराने लगी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक अब जैसे दिल की धड़कन से मिल रही थी। सब कुछ योजनानुसार चल रहा था। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। जाह्नवी ने देखा, स्क्रीन पर इरफान का नाम चमक रहा था। उसके हाथ कांप उठे। हेलो इरफान, दूसरी तरफ से आवाज आई। जाह्नवी, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। जाह्नवी चौंक गई। क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, फिर अचानक अब कैसे आ रहे हैं? इरफान बोला, ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो सोचा घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, जाह्नवी ने बमुश्किल शब्द निकाले। उसकी आंखों में अब डर था, जैसे किसी राज पर पर्दा गिरने से पहले तूफान आ गया हो। वो कमरे में लौटी। किशोर दास अब मुस्कुरा रहे थे। बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका जायका तो कमाल का था। जाह्नवी ने सिर झुका लिया। अच्छी बात है ससुर जी, आपको दवाई वाली चाय पसंद आई। फिर धीरे से कहा, ससुर जी, इरफान ने फोन किया था, वो 2-3 दिन में घर आ रहा है। ये तो खुशी की खबर है, मगर इरफान के आने पर ना ही उसकी बीवी खुश थी और ना ही उसका बाप। कल जो तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज भी वही चाय पिला दो। क्यों नहीं ससुर जी। बहू, अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। बहू, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो। तुमने जो चीज मुझे पिलाई है, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। पहले मैं खुद को कमजोर और बूढ़ा महसूस करता था,
लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आ गई है, मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। तो तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। ससुर जी, आपको पहले भी कहा था कि मेरे होते हुए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका कोई काम भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, मैं हूं ना। ठीक है, मैं मानता हूं तुम मौजूद हो, मुझे खाना भी देती हो, चाय भी पिलाती हो, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैं तुमसे नहीं कह सकता, जो बीवी अपने शौहर के लिए करती है। आपका जो भी काम होगा मैं करूंगी। आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। कल मेरा बेटा घर आ जाएगा तो तुम तो उसके पास रहने लगोगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, फिर मेरा क्या बनेगा। वो साल में एक बार आता है, अब उसके बाद फिर चला जाता है, तो आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कल मेरा बेटा आ जाएगा तो जो कुछ भी करना है आज कर लेते हैं। कल से तुम सारा वक्त अपने शौहर को देना। क्यों नहीं ससुर जी, क्या करना है मुझे बताएं, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं कब की राजी हूँ, सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो इरफान आ गया था। जाह्नवी अपने शौहर को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन इरफान ने अपने वालिद और बीवी से कहा, हम तीनों दिल्ली चलते हैं, कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। इरफान ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। वह सब उस घर में आराम से रहने लगे। एक दिन इरफान ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियाँ बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। यह सुनकर किशोर दास जरा खफा सा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर मैं क्या करूंगा यहाँ अकेला बैठकर। इरफान ने नरमी से कहा, पिताजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है, वह हर वक्त आपके साथ रहेगी। किशोर दास ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेटा यह पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। इसमें ना इंटरनेट चलता था, ना अच्छी तरह बात होती थी। किशोर दास ने कहा, मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो ताकि वक्त गुजारी कर सकूं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। इरफान ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए पिताजी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, चाहे वीडियो हो चाहे खबरें, सब आपके हाथ में। इरफान और जाह्नवी तो घूमने के लिए निकल गए, मगर घर में अब सिर्फ किशोर दास और नौकरानी कविता रह गई। कुछ दिन बाद शाम के वक्त किशोर दास सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और वीडियो देखने लगा। अचानक एक लड़की की वीडियो सामने आई जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। किशोर दास ने लम्हा भर की हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। किशोर दास ने झिझकते हुए कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। उसकी बात सुनकर इंस्टाग्राम वाली लड़की हंस पड़ी और जरा मुतासिर भी हुई। फिर दोनों के दरमियान लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता वो लड़की भी उस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद फोन पर बात करते करते किशोर दास ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। उसने फौरन अपना घर का पता भी दे दिया। कुछ दिन बाद वह इंस्टाग्राम वाली लड़की वाकई किशोर दास के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जब किशोर दास ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान सजी सोरी लड़की खड़ी थी। वह अंदर आई तो किशोर दास 60 साल की उम्र के बावजूद अपने आप को आईने में जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? किशोर दास ने जरा भी देर न की, फौरन फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकाहों से भर गया। कुछ देर बाद इंस्टाग्राम वाली लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। किशोर दास ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन यह जगह भी तो बुरी नहीं है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, होटल की बात ही कुछ और होती है, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। किशोर दास आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी कविता को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और यह बात किसी को मत बताना। वो दोनों कार में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने कहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? किशोर दास ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुशनसीब समझ रहा हूँ। इंस्टाग्राम वाली लड़की ने कहा लगाया और बोली, यही तो मेरा काम है, खुश करना, लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। किशोर दास ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वह दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों अपनी बातों में मशरूफ ही थे
कि अचानक किशोर दास के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा इरफान था, जिसने सख्त लहजे में कहा, फौरन घर वापस आ जाइए। किशोर दास घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही इरफान ने गुस्से से पूछा, पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? किशोर दास ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, ये पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की, तो अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर किशोर दास दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया और माहौल में तल्खी भर गई। इरफान अपनी बीवी जाह्नवी से फिक्रमंद लहजे में कहता है, यह देखो जाह्नवी, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने कल को वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। उधर किशोर दास सीधा होटल में उस लड़की मनीषा, इंस्टाग्राम वाली लड़की, के पास पहुंचा और बेकरारी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने बिना झिझक के कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। किशोर दास ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, सुबह कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। रात गए, वो दोनों घर लौट आए। कमरे में जाकर किशोर दास ने फिर फोन पर लड़की से बात की और एतबार भरे लहजे में कहा, कल सुबह हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। अगली सुबह किशोर दास बड़े एहतमाम से तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि इरफान ने उसे रोक लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। यह लड़की अच्छी नहीं है, यह आपको बर्बाद कर देगी। किशोर दास गुस्से में बिफर गया और बोला, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, यह फैसला मेरा होगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इरफान ने खामोशी से कहा, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं, सिर्फ समझाना है। यह लड़की बदनाम है, आपकी इज्जत और घर दोनों को डुबो देगी। लेकिन किशोर दास ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा पटक कर निकल गया। दोपहर ढलते ही किशोर दास वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का मंजर ही बदल गया। इरफान और जाह्नवी कमरे में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। किशोर दास ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं, देखो यह अब तुम्हारी माँ है। इंस्टाग्राम वाली लड़की मनीषा ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। इरफान के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। किशोर दास ने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। शाम को मनीषा ने खुशी से कहा, आज शादी का पहला दिन है, इस खुशी में खाना होटल में खाते हैं। वह दोनों फिर होटल गए, कमरा बुक करवाया और रात वहीं गुजारी। सुबह जब इरफान ने बाप के कमरे में झांका तो कमरा खाली मिला। उसका दिल डूब गया। थोड़ी देर बाद जाह्नवी ने चाय लाकर दी। तभी किशोर दास अपनी नई बीवी के साथ वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर मनीषा ने कहा, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, खरीदारी भी करनी है। किशोर दास ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। यह सब मंजर इरफान ने अपनी आंखों से देखा। वह गुस्से से अपनी बीवी से बोला, यह लड़की पिताजी को तबाह कर देगी, ये रोज नए नखरे निकालेगी, कभी होटल, कभी जेवरात, कभी खरीदारी। पिताजी आखिर कब तक यह सब बर्दाश्त करेंगे? इरफान ने हिम्मत करके सीधा बाप के कमरे में जाकर मनीषा से कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं, आखिर यह सब कब तक चलेगा? यह सुनते ही किशोर दास गुस्से से आग बगोला हो गया और चिल्लाया, इरफान, ये मेरी बीवी है और यह तुम्हारी माँ है, इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं, तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की मनीषा भी दरमियान में बोल पड़ी, हाँ, और सुन लो सब, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। यह सुनकर माहौल और भी तलखा हो गया। किशोर दास ने जाह्नवी को बुलाकर कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ, उसे समझाओ कि मुझे और मेरी बीवी को तंग ना करें। जाह्नवी खामोशी से इरफान को अपने कमरे में ले गई। उधर किशोर दास और मनीषा शराब की बोतल खोलकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। बीच बीच में मनीषा तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि इरफान और उसकी बीवी को घर से निकाल दो, आखिर यह घर तुम्हारा है, यह तुम्हें क्या देता है, बस तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाता है। किशोर दास ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई बहुत समझदार बीवी हो। दूसरी तरफ कमरे में बैठे इरफान ने जाह्नवी से कहा, चंद दिन बाद मुझे फिर से सऊदी अरब जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की फिक्र खाई जा रही है, यह लड़की पिताजी को बर्बाद कर देगी। जाह्नवी आह भरते हुए बोली, हाँ, अगर माँ जी आज जिंदा होती तो हमें यह दिन कभी ना देखने पड़ते। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी।
फिर वह किचन में जाने से पहले ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई और आहिस्ता से कहा, पिताजी, मैं इरफान के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, सोचा आपसे भी पूछ लूं। लेकिन उससे पहले कि किशोर दास कुछ बोलता, मनीषा ने तेजी से कहा, हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। जाह्नवी ने चुपचाप चाय बनाई और ससुर के कमरे में जाकर टेबल पर रख दी। फिर वापस आकर शौहर को चाय थमाई और धीरे से बताया, पिताजी और वह लड़की कमरे में बैठकर बियर पी रहे थे। इरफान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या पहले पिताजी अकेले पीते थे? अब उसके साथ मिलकर बस सुबह होते ही फैसला होगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या वह लड़की। रात को नौकरानी कविता ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इरफान और जाह्नवी ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर इरफान ने नौकरानी से कहा, पिताजी और उस औरत का खाना कमरे में पहुंचा दो। कविता ने खाना ट्रे में रखा और कमरे में दे आई। अंदर का मंजर देखकर वह भी हैरान रह गई। किशोर दास और मनीषा दोनों नशे में धुत थे। किशोर दास ने लड़खड़ाते लहजे में कविता से कहा, सुनो, आज से अपनी नई मालकिन का खास ख्याल रखना। कविता खामोशी से वापस आ गई। इरफान और जाह्नवी भी थके हारे अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो इरफान पहले ही जागकर परेशान बैठा था। जाह्नवी ने चाय पकड़ा दी तो उसने फैसला लहजे में कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वह लड़की। आज ही फैसला होगा। इतने में कमरे से किशोर दास और वह लड़की उठकर बाहर आई। किशोर दास ने बहू को आवाज दी, जाह्नवी बेटी, हमें भी चाय देना। जाह्नवी ने चाय कप में डालकर ससुर के हाथ में दी। उस वक्त इंस्टाग्राम वाली लड़की मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बहू तो बड़ी नेक है। और सुनो जाह्नवी, आज हम दोनों दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। ये बात इरफान ने भी सुन ली। वह गुस्से से फट पड़ा, पिताजी, यह रोज का तमाशा कब तक चलेगा? आप हर दिन होटल में खाने जाते हैं, जो यह औरत कहती है आप वही करते हैं। क्या अब आप अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार इसी के हाथ में दे बैठे हैं? वैसे भी चंद दिन बाद मैं वापस सऊदी अरब लौट जाऊंगा, फिर आपका क्या होगा? किशोर दास का चेहरा लाल हो गया। वह तेज आवाज में बोला, इरफान, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओ। ये लड़की मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। मैं अपने खर्चे अपनी पेंशन से पूरे करता हूँ। तुम्हें अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और याद रखना, दोबारा पलट कर मत आना। इरफान का दिल दहल गया, मगर उसने कहते हुए कहा, ठीक है पिताजी, हम अभी चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, यह लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आज जो फैसला आपने किया है, कल उसी पर पछताएंगे। इंस्टाग्राम वाली लड़की मनीषा कमरे के कोने में खड़ी यह सब सुन रही थी। वह कहकहा लगाते हुए बोली, अरे ये क्या, आप दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे हो? अगर मेरी वजह से झगड़ा है तो मैं ही चली जाती हूँ। किशोर दास ने फौरन हाथ उठाकर कहा, नहीं, तुम क्यों जाओगी? यह दोनों जाएंगे। इरफान और जाह्नवी अभी इसी वक्त अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। जाह्नवी ने बैग निकाला और कपड़े समेटते हुए भराई आवाज में कहा, इरफान, हम दोनों कहाँ रहेंगे? ये घर तो अब हमारा नहीं रहा। इरफान ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अब बस एक ही रास्ता है, हम दोनों सऊदी अरब लौट जाते हैं। पिताजी ने खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। जाह्नवी की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, लेकिन पिताजी का क्या होगा? इरफान ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी ने आज फैसला कर दिया है कि हम उनके लिए अजनबी हैं। अब यह घर उनका है, हम नहीं। दोनों ने बैग उठाया और खामोशी के साथ घर से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही जाह्नवी ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, जैसे बरसों की यादों को अलविदा कह रही हो। वक्त गुजरता गया। इरफान और जाह्नवी सऊदी अरब लौट गए। उधर किशोर दास अपनी नई बीवी के साथ अकेला रहने लगा। कभी दोनों घर में बैठकर बियर पीते, कभी होटल में खाने जाते। नौकरानी कविता रोज यह सब अपनी आंखों से देखती और दिल ही दिल में अफसोस करती। मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने किशोर दास के पैरों तले जमीन खींच ली। शाम का वक्त था। किशोर दास ने नौकरानी को आवाज दी, सुनो, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। इंस्टाग्राम वाली लड़की मनीषा मुस्कुराकर बोली, आज मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। यह कहकर वह किचन में चली गई और नौकरानी कविता से कहा, तुम जाओ, आज सब मैं संभाल लूंगी। कविता खामोशी से किचन से निकल गई। मनीषा ने जल्दी से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। किशोर दास खुशी खुशी चाय पी गया। घूंट लेते ही बोला, वाह, आज की चाय तो कमाल की है। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और वह बिस्तर पर जाकर सो गया। मनीषा ने मौका देखकर अलमारी खोली, सारा जेवर और नकदी बैग में भरा और दबे पांव घर से निकल गई। रात ढलने के बाद जब किशोर दास की आंख खुली तो कमरा बिखरा पड़ा था। उसने इधर उधर देखा मगर मनीषा गायब थी। अलमारी खोली तो वहां खाली खांचे थे, जेवरात और पैसे सब गायब थे। उसने घबराकर मनीषा को फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था। नौकरानी कविता कमरे में आई तो किशोर दास ने घबराहट में पूछा, वो कहाँ है? कविता ने जवाब दिया, बाबूजी, कल शाम उसने मुझसे कहा था तुम चली जाओ,
खाना मैं खुद बनाऊंगी। ये सुनते ही किशोर दास सर पकड़कर बैठ गया और सीधा पुलिस थाने पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए बोला, साहब, इस लड़की ने मुझसे शादी का ढोंग रचाया, फिर कल रात चाय में नशा देकर मुझे बेहोश कर दिया और सारा जेवर और पैसा लूट कर भाग गई। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में पूछा, उस लड़की की उम्र कितनी होगी? किशोर दास ने शर्मिंदगी के साथ कहा, करीब 23 साल। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, तुम्हारी 60 साल की उम्र है और तुमने 23 साल की लड़की से शादी कर ली? क्या तुम्हें समझ नहीं आई कि यह सब फरेब था? खैर, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ। रिपोर्ट दर्ज करके किशोर दास वापस घर आया। उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार मनीषा को फोन करता मगर नंबर बंद मिला। उसी वक्त उसे अपने बेटे इरफान की बातें याद आईं, वही चेतावनी कि यह लड़की उसे बर्बाद कर देगी। नौकरानी कविता ने कहा, बाबूजी, अब अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। किशोर दास ने आह भरते हुए कहा, इंस्टाग्राम वाली के कहने पर मैंने इरफान और जाह्नवी के साथ नाइंसाफी की। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने फौरन मोबाइल उठाया और इरफान को कॉल कर दी। उधर इरफान और जाह्नवी सऊदी अरब में अपने घर में बैठे थे। फोन बजे तो इरफान ने उठाया और सख्त लहजे में कहा, पिताजी, अब कौन सा हिसाब बाकी रह गया है? किशोर दास की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, बेटा, मैं माफी के काबिल नहीं रहा, लेकिन देर से ही सही मैं मानता हूं कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे और तुम्हारी माँ जैसी बहू को माफ कर दो। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। इरफान ने तल्खी से कहा, पिताजी, अब हमें आपकी किसी नई शादी या धोखे की कहानी से कोई मतलब नहीं। आपने हमें जलील करके घर से निकाला था। हमारे और आपके बीच अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यह सुनकर किशोर दास का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो शायद अब तक के सारे पछतावे को साथ लिए बह रहे थे। कंपाती आवाज में उसने फोन पर कहा, बहू, तुम ही अपने शौहर को समझाओ, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में, तन्हाई में सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत, अपना बेटा, अपना घर। फोन के उस पार कुछ क्षण की खामोशी छा गई। फिर जाह्नवी की धीमी मगर ठंडी आवाज आई, पिताजी, मैं इरफान को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपने जो किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। वो न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी तोड़ चुकी है। किशोर दास की सांसें भारी हो गईं। उसने दीवार पर टंगी बेटे की पुरानी तस्वीर की ओर देखा। आंखें नम थीं, होंठ बुदबुदा रहे थे। काश उस दिन मैंने अपने बेटे की बात मान ली होती। काश मैंने तन्हाई के बजाय रिश्तों को थाम लिया होता। अब उसके चारों ओर बस सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक था। किशोर दास फोन बंद करने के बाद कुर्सी पर ढेर हो गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें कोई ताकत नहीं बची थी। वो सोचता रहा, जिस जवानी के लालच में उसने अपने रिश्ते तोड़े, उसी ने आज उसे रुला दिया। जिस लड़की को उसने अपनी बीवी समझ लिया था, वो दरअसल धोखे की एक परछाई थी, जो उसके घर, उसकी इज्जत और उसकी जमा पूंजी सब लेकर चली गई। अब न वो जवानी बची थी, न वो रौनक, बस रह गया था एक बूढ़ा दिल जो तन्हाई के अंधेरे में अपने गुनाह गिन रहा था। वो सोचने लगा, काश उस दिन मैंने अपने बेटे की बात सुन ली होती। काश मैंने मनीषा को अपनी बेटी समझा होता, न कि किसी कमी को पूरा करने का जरिया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस बेटे को उसने पराया समझा, वो अब उसके लिए भी अजनबी बन चुका था। घर सूना था और दीवारें बस अतीत की आवाजें दोहरा रही थीं। वो फुसफुसाया, दौलत, जवानी, ये सब वक्त का धोखा है। असली सहारा तो अपने ही लोग होते हैं। जो अपने रिश्तों को छोड़ देता है, वो जिंदगी के आखिर में बिल्कुल खाली रह जाता है। धीरे धीरे हवाओं में सन्नाटा घुलने लगा और उसी सन्नाटे में एक बूढ़ा इंसान अपने पछतावे के बोझ तले झुक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी तन्हाई या लालच के चक्कर में अपने रिश्तों से मुंह न मोड़ें, क्योंकि जिंदगी के आखिर में ना पैसा साथ देता है, ना जवानी, बस साथ देते हैं अपने लोग, अपने रिश्ते। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो जिंदगी की सच्चाई से सबसे करीब होती हैं। अल्लाह हाफिज और याद रखिए, सच्चे रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत हैं।